तो सही जा रहा है ना, शिमला काम में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी, वहाँ हाँ, वहाँ तो पिछली सब बार अच्छा बोल हो रहे गया थे गुरुजी। तुम। हाँ। वहाँ तो अब तो मालिक हमसे मतलब एक शब्द भी कोई गलत तरीके से बात भी नहीं करते, बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं हाँ, और कोई गुस्साते भी नहीं है। अब बहुत अच्छा लग रहा है हमको वहाँ आप काम करने में। अच्छा अच्छा, आपने जैसा ठीक है बताया था फिर। कि सच्चियों को बोल देना, तो हमने हाँ बोल हाँ, दिया था मतलब। और अच्छा गुरुजी हुआ, अभी तो बढ़िया। जी जी। हम्म। अभी क्या मांग रहे हो गुरुजी, शक्ति से और? गुरुजी आपकी आवाज बहुत कट कट रही है गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, पिछली बार तो हाँ मैंने बोल दिया था कि आप शक्तियों से मांगो कि जो आपका वो सही हो जाए। वो तो हो जी गया। जी जी। अभी क्या मांग रहे हो? हाँ और मैंने अब बोला था गुरुजी, कि बीमारियों के लिए भी मांग लो, ये भी बोला हाँ था। वही वही मांग रहे हैं, यही मांग रहे हैं बस केवल कि मेरी अच्छा बीमारी हाँ, से और बीमार। मेरी बुद्धि बहुत मतलब जो है सद्बुद्धि हमें मिले, और हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो सब दूर हाँ हो हाँ, जाए, मतलब अभी जितनी भी हाँ, हो। अभी बस जब करके बस बीमारियां दूर करने को बोल दो, क्योंकि मैंने वीडियो में बताता रहता हूँ ना, सुनते हो ना, कि पहले जी जी बीमारियों जी। को कुछ भी हो छोटी मोटी पहले दूर किया करो। ठीक है। हाँ हाँ, जी अभी गुरुजी। धन भी नहीं जरूरत आराम है मिल तो रहा पहले है धन का जी मांग जी। लो। हम्म। हम्म। धन तो हमने धन तो गुरुजी नहीं मांगते हैं, मतलब जो है क्योंकि जब आप हमारे पास है तो हमें धन मांगने की जरूरत नहीं है। जब नहीं, जो चाहिए वो आप मांग हमारे लिए सकते इतने हो ना, ऐसा थोड़ी ना है। अभी समझो, अच्छा। अभी जॉब में दिक्कत थी तो बोल दिया। अभी धन भी मांग लो, जब बीमारियां दूर हो जाए तो धन मांग लो, जिससे कि कहीं ना कहीं अच्छा और से भी रास्ते भी धन निकलने लगे। हाँ, क्या थोड़ा पता सा कहीं जैसे भी। वाइफ कह रही थी कि जैसे मान लो इसमें इतना कर रहे हो तो ये सब पूरा हम्म। खर्चा हो जाता है, तो और कुछ हाँ एक्स्ट्रा हाँ, कुछ करो। धन तो पहले प्रथम जरूरत है ना हमारी। जी जी जी। ये तो धन नहीं मांगोगे तो और क्या मांगोगे शक्तियों से? बिल्कुल जी बात जी जी। हाँ। मुझे तो आजकल सपने में शेर बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत शेर दिखाई आपका पड़ते हैं, तीन आत्मविश्वास चार। बढ़ रहा है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। और एक बार दिखाई पड़ा कि पहाड़ की एक चोटी पे जो है बहुत ऊंची चोटी है, वहां पर मैं खड़ा हूँ, देख रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा हूँ। और फिर हम्म। परसों अभी एक सपना आया, मैं मंदिर हमारे यहाँ बना है, माता जी का मंदिर बना है, वो बहुत पुराना टाइप का, पता नहीं ये सपने में आ गया, बहुत पुराना, खूब सारी माताएं लोग हैं, खूब माँ लोग हैं। और बस उस गैलरी से अंदर गया तो विशाल काय विष्णु जी का मतलब मूर्ति, इतनी विशाल काय मैंने जिंदगी में कभी इतनी विशाल काय नहीं देखी। हंसते हुए मूर्तियां, एक मूर्ति सिंगल मूर्ति, और ऐसे बैठे जैसे क्षीर सागर बैठते हैं वैसे बैठी हुई मूर्ति विशाल काय विष्णु जी की। इतना अच्छा लग रहा था कि पूछे नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था वहां पर। और वहीं पीछे कहीं मेरी मम्मी भी दिखाई पड़ी, बुला रही थी, कुछ आवाज लगा रही थी, ऐसी ये हम्म। दिखाई पड़ रहा था मुझे। हाँ, नहीं, इसका वो तो मतलब देवी का ऊर्जा बढ़ गई है ना। जैसे आप अच्छा जितना जब कर रहे हो तो आपने जो मांगा था कि आपने बोला था ना हाँ कि मालिक है वो, वो जाने को कह रहा है जॉब से, तो हाँ आपने हाँ जैसे हाँ। बोला तो तुरंत वो काम कर दिए। वैसे अभी जी बीमारियों को मांग लो, बीमारियां ठीक होती तो तुरंत धन का मांग लो। तो क्या धन वगैरह मिल जाए तो उसके बाद दूसरी कोई सिद्धि मांग देना। ठीक है? पहले जरूरत है गुरु कि जी, सिद्धि एक मांग ये देना। कहना चाहते हैं गुरु जी, 6 महीने हो गए हैं हम हम्म। अपनी जिंदगी में, चाहे अपने शादी के पहले की हो चाहे शादी के बाद की हो, मतलब जो है मुझे हम्म। इतना ये मतलब आंसू आए थे मेरे, जो 6 महीने में जो आपके साथ हम मतलब आपने एक बच्चे की तरह हमको रखा, मैंने आपको पिता की तरह मान लिया, वो हम्म। 6 महीने में जो मतलब एक सुकून मिला है वो आज दिन हम्म। तक नहीं मिला हमको। बहुत मतलब अच्छा। गुरु जी कभी छोड़िए नहीं, कोई गलती अगर इस बच्चे से हो जाए आप हमको मतलब फोन करके बताइए बेटा तुमसे ही गलती हुई। हम हम्म। अपनी समझ से गुरु जी ने अपने आप को बहुत बदल लिया। मैं किसी का हित नहीं सोचता हूँ, मैं किसी की गलत नहीं करने की सोचता हूँ कि मेरे द्वारा किसी का हित ना हो। और मेरे को बस एक एक सूझ अब इस जिंदगी भर के लिए लग गई है कि मुझे मतलब आपके सानिध्य में आगे बढ़ना है बस, कैसे भी, और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है मुझे। अब सब चीज से मैं हर बार कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे हर चीज से, सब चीज से मोह माया खत्म हो गई, हर चीज से मोह माया खत्म हो गई। और बस हम दोनों को है नहीं, हमने इसीलिए आपको पिता मान लिया। हम दोनों पति पत्नी दिल से सही हाँ कह रहे हाँ, हैं, वो अब देखो, गुरु आप और ही को मान लिया, आप शिष्य ही की का जो मेरी नहीं आती संबंध आपको। होता है, हाँ, जी वो जी जन्म जन्मों का होता है। ठीक है? जी गुरु जी। आपका अभी पूर्ण हुआ नहीं है ना, तो अभी जितना ये जन्म में होगा वो होगा, अगले जन्म में फिर मिलेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा काम। जी ठीक जी है। गुरु का जो सदगुरु का जो होता है, नॉर्मल गुरु का ठीक है, एक ही जन्म के लिए होता है। पर हम जैसे गुरु होते जो आत्मानंद आनंद अनुभूति समाधि दे सकते, उनका जी संबंध तो जन्मों जन्मों से होता है। कभी जी कभी जी गुरु और शिष्य का संबंध कल्पों तक भी चला जाता जी। है। ऐसा। मैं तो यही तो कहता हूँ, मैं आश्रम सच्चियों हम्म। से मुझे पूरे जितने भी मेरे जन्म हैं आगे तक की, मतलब जो है मुझे यही मेरे गुरु मिले, यही मुझे पिता के रूप में मिले, यही मैं मांगता हूँ, मतलब जो है।
और मुझसे किसी भी प्रकार की ज्ञानी अज्ञानी कोई त्रुटि हो जाए तो मेरे गुरु जी, मेरे पिता गुरु जी मुझे मतलब बता दे, मुझे रास्ता अच्छा दिखाएं। आप सबको दिखाते, मुझे भी दिखाएं, मतलब जो है हाँ नहीं, बस गुरु का यही काम ये मांगता हूँ। होता है कि उसको इतना बेहतरीन बना दे कि प्रकृति स्वयं उसको सिद्धियाँ, वरदान, धन, वैभव, ऐश्वर्य दे। गुरु ये नहीं करता कि प्रकृति उसको धन दे दो, ये दे दो। बस वो बना देता है शिष्य को इतना कि देवी देवता सोचते ही उसको सब दे दो। ठीक है? इसमें कोई टेंशन गुरु नहीं। जी क्या तो ऐसा बस कुछ आप हो जैसे सकता है जैसे कि साधना कर रहे हो उतना उतना लाभ होगा। आपको बच्चा नहीं हम, की चाह थी तो बच्चा भी मांग सकते हो, वो भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। गुरु जी मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए कि मैं मेरा शरीर ऐसा हो जाए कि मैं 7 से 8 घंटा मतलब साधनाएं कर सकूं, और बिल्कुल मन से, बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ मन से लगा के, मतलब जो है मेरे, अब हाँ जब हाँ, मेरे हो दिमाग जाएगा। में आप बुरे शक्ति विचार को तो आते हैं। अभी, हाँ अभी जैसे जैसे आप ये मांग रहे हो, बीमारियां दूर कर लो और थोड़ा धन मांग लो, उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि इतनी क्षमता दे दो कि मेरी नींद को कम कर दो और उसकी जगह मैं साधना करूँ। ठीक है, हो ठीक है, जाएगा, वो क्यों जी नहीं होगा, 100% हो जी जाएगा। आप जी। जो 8 घंटे 6 घंटे में नींद पूरी कर रहे हो, वो 2 घंटे में नींद पूरी कर सकते हो, और अच्छा, उससे साधना में वो समय शरीर भी खराब नहीं होगा सर जी, गुरु जी? बिल्कुल शरीर खराब नहीं होगा आपका, जैसा रेगुलर चल रहा है वैसा ही होगा, और बीच में नींद भी नहीं आएगी, और आपका नींद पूरा हो जाएगा। मतलब जो ऊर्जा आपको 6 घंटे सोने के बाद मिल रही थी, वही ऊर्जा आपको 3 या 2 घंटे में मिलने लगेगी। आप शक्तियों से मांगोगे तो वो दे देगी, क्यों नहीं देगी। ठीक, जी 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 जी। और मैं कर मेरे सकता हूँ शरीर तो में आप जब भी जब कर मैं सकते हो ना। मैंने जब कई मैं बार बोला है ना वीडियो साधना में। करने बैठ, जी, साधना करने बैठता हूँ गुरु जी, तो अभी हम्म, आप अब इस बीच अचानक, मतलब पहली बात तो मुझे अब कलर बीच में बंद हो गए दिखना सपने में, मतलब ये हम्म, जो साधना समय में, अब फिर से हम्म, लाल पीले कलर दिखने लगे, और हम्म, एकदम से रोंगटे एकदम से बीच में खड़े हो जाते हैं, एकदम से शरीर एकदम भारी हो जाता है, फिर एकदम से कभी से टायर पंचर होता है, हम्म, फुस हो जाता है, ऐसा हो जाता है मेरा हम्म, शरीर। तो मैं चाहता हूँ मैं ज्यादा ज्यादा मतलब अपने मन आत्मा से मेरे बिल्कुल मैं साधना में समय दे सकूं, मतलब जो है ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप कर सकूं, अच्छे रास्ते से हम्म। सद्बुद्धि मिले मुझे, आपके सानिध्य में रहूं, हाँ बिल्कुल। और हम दोनों पति आप, पत्नी का जीवन अच्छा कटे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। बस आप धीरे धीरे जब जैसे बढ़ा रहे हो वैसे बढ़ा तो धीरे धीरे में सब हो जाएगा। जी जैसा आपका है। हाँ और वो हाँ। प्राणायाम को वो क्या कहते हैं, वो शेयर मार्केट वाले लोड कराया था, तो वो इसमें हम्म। मैसेज बहुत आते थे, क्या उसको डिलीट कर दे अभी? अ, हाँ ठीक है, मैं अभी ठीक है मैं बताता हूँ, अभी पहले डिलीट कर देना, बाद में मैं ठीक है, फिर से एक्टिव कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक जी मैं आपको बता जी दूंगा। गुरु आप बस जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ जाएगी ना तो शक्तियाँ बोल देंगी, तब जी हम उस पर काम करेंगे, फिर मैं आपको बता ठीक है। दूंगा। गुरु जी ठीक आप है, थोड़ा सा वहीं से देखे रहा करिए, मतलब जो है अगर कोई गलती हो जाए तो हमको थोड़ा नहीं सा नहीं, माफ कुछ कर नहीं, दिया आप करिए। चिंता ना करिए। गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मों का होता है। जी गुरु माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा। जी। इसमें कोई टेंशन नहीं, आप मेरे साथ हो, हमेशा रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। गुरु जी हम एक आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाहते हैं, हमारी हाँ जो आप बड़े सब पूछ सकते हो। ठीक है, बड़े पूछो। बड़े भैया हैं गुरु जी, वो आपके नंबर पे ही कर सकते हैं ना, जो नंबर से उसी में कर हाँ सकते हैं इसी वो नंबर पे क्यूआर? कर देना, हाँ इसी नंबर पे कर। जी जी गुरु जी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी थैंक्स सब फॉर कुछ गुरु मांग लेना जो जो चाहिए, शक्तियाँ सब जी। देती है। ठीक है, ठीक संकोच ठीक करने की गुरु जी, जरूरत ठीक नहीं, और मैं तो वही हूँ आपके साथ। कुछ गलती वगैरह ठीक कुछ नहीं होता भी है तो ठीक भी मैं बता देता हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक गुरु और जी, वैसे जय आपका तो मन अच्छा ही है दिल से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। श्री बाकी कुछ है नहीं, मैं जानता हूँ। ठीक मैं तो ठीक। बताता रहता हूँ ना, शक्तियाँ बता दीजिए, मैं खुद कॉल करके। हाँ ऑल द बेस्ट। हाँ जी जी, जय श्री। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और इसमें मैंने पिछले महीने में बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट के टिप्स दिए थे। उनमें से बहुत सारे लोगों ने लगभग 20% का रिटर्न लिया, मतलब समझो कि 10,000 लगाए होंगे शेयर में, तो अलग अलग उसमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट तो लगभग हुआ होगा। बस इतना है कि खर्चा निकलता है। मैं चाहता हूँ कि जो भी आश्रम से आजीवन जुड़ा है, उसका मैं वो जो पैसा है उसने आश्रम को दिया है तो उसके भाग्य से मैं फिर से वापस दिला देता हूँ। जब वो 6 महीने के बाद आश्रम से जुड़ो पूरा हो जाता है तो मैं शेयर मार्केट के 2-4 टिप्स देता हूँ, और वो अच्छी से ईमानदारी से जो मैं बता रहा हूँ वही करता है और लालच नहीं करता, तो मैं उसको टिप्स देता रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि, और कोई मांगता है तो मैं उसको तो बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि लालची लोगों के लिए नहीं होता है शेयर मार्केट। वो उन्हीं के लिए होता है जो वास्तव में स्थिर बुद्धि वाले हैं,
जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है साधना करके, मैं उन्हीं को देता हूँ। बाकी लोग मांगने से क्या देता ही नहीं है। और जो भी हैं कि आश्रम की समस्त शक्तियाँ हैं, तो हर संभावनाओं का देखती है कि इस व्यक्ति को क्या क्या उस देने से क्या क्या लाभ हो सकता है, वो कितना ज़्यादा लाभ हो सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति के ग्रह अलग होते हैं। किसी का बुध उच्च का होता है, किसी गुरु उच्च होता है, किसी का शनि उच्च होता है, या किसी का बुध नीच में होता है, या शनि नीच में होता है, या राहु नीच में होता है। तो हर व्यक्ति के लिए, प्रकृति के लिए अलग अलग संभावनाएं होती है। तो जिसको योग बनता है कि हाँ इसको धन का योग है, राहु अभी उसको आकस्मिक धन देना चाहता है, तो जो भी योग बनता है तो मैं तुरंत बोलता हूँ कि ये शेयर मार्केट का अकाउंट खोल लो, मैं तुम्हें 2-4 शेयर देता हूँ। हो सकता है कि मैं 2-4 महीने तक बता दूँ, उसके बाद ना बताऊँ, क्योंकि संभावना है कि शक्तियाँ देखती है कि प्रकृति और सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का क्या खेल है, उसके अनुसार ही व्यक्ति को सहायता करती है। नहीं तो वो सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति के बहुत सारे नियम हैं जो लोग समझ नहीं सकते। सिर्फ उच्चतम बुद्धि वाले व्यक्ति या तो शक्तियाँ ही समझ सकती है। और ये तंत्र का सर्वोत्तम सूत्र होते हैं, जिसी के माध्यम से जीवन को बदला जाता है। जो भाग्य बदलने वाला तत्व होता है या तंत्र होता है, उसको आप घर बैठे थोड़ी ना सिद्ध कर सकते हो। उसको कितने सालों लगते हैं उस तंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो जो आप यज्ञ से या माध्यम से उस तंत्र से जुड़ते हो, तो जैसे आप मतलब आश्रम से आजीवन जुड़ते हो और अपना जप निरंतर जारी रखते हो, तो आपके भाग्य में जो जो नहीं है वो सब ठीक करने का प्रयास हम करते हैं। और उसके माध्यम से आपके जीवन की जो भी नकारात्मक एक होते सकारात्मक देवता, एक होते नकारात्मक देवता। नकारात्मक देवता आपका धन छीन लेते हैं और सकारात्मक देवता आपको प्रदान करते हैं। मतलब राहु आपका उच्च का होगा तो आपको आकस्मिक धन मिलता रहेगा, और समझो राहु नीच का है तो निश्चित ही वो धन आपका अचानक जीवन में कभी भी गायब हो जाता है, लॉस हो जाता है, या तो कभी कभी नक्षत्र में भी आ जाता है अच्छा राहु बन के, तो वो आकस्मिक धन भी देता है। और आकस्मिक आ जाता है तो अच्छा बुरा बन के आ जाता है तो छीन लेता है, क्योंकि प्रकृति के कर्म अनुसार हर व्यक्ति को फल देता ही है। आप कभी ये मत सोचना कि आज मैंने पाप किया है तो आज कभी अगले जन्म में या तब पाप मिले या उसका भोगना पड़ा। उसी समय आपको उस ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। जैसे यूपीआई एकदम से मनी ट्रांसफर हो जाता है, तो वैसे ही उसी क्षण आपकी पुण्य की जो ऊर्जा होती है वो स्वतः ही उस व्यक्ति के पास चली जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। वो इतना और जो आपका पुण्य है उस बल पे अपना अस्तित्व बना रखता है। जैसे ही पुण्य खत्म हो जाता है तो वैसे ही वो व्यक्ति शक्तिहीन, ऊर्जाहीन, ज्ञानहीन हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब कि ये है कि साधारण से ऐसे कि एक व्यक्ति है, उसको मर्यादित बुद्धि की ऊर्जा है, मर्यादित शरीर की ऊर्जा है, तो उसके अनुसार ही उसका जीवन चलता है। वो जितना सोच पाता है वो उतना ही बड़ा काम कर पाता है, उतने अनुसार ही उसको धन वगैरह मिलता है। मतलब हमारी समस्त, मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी हो, उसकी जो शारीरिक क्षमता है या बुद्धि की क्षमता है वो मर्यादित है। प्रकृति ने मर्यादित किया, उसके आगे वो जी भी नहीं सकता है या मर भी नहीं सकता उससे। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा जो बुद्धि की ऊर्जा है, शरीर की ऊर्जा, वो सीमित है, ये मान लेना चाहिए और अपनी स्वर्ण भविष्य निर्माण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर रहे हो और व्यर्थ के कामों में कर रहे हो तो अपने जीवन में दुख ही उत्पन्न करोगे। परसों एक व्यक्ति था, उसने मुझे कॉल किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, एक दीपक श्रीवास्तव लिखा है नीचे, गुरुजी चरण स्पर्श, मेरी बहुत इच्छा है विशाल सिद्धि प्राप्त करने की। उसके बाद नीचे ही अगले दिन 2:45 को, यू आर अ सर्टिफाइड फ्रॉड पर्सन, मतलब आप एक प्रमाणित धोखेबाज व्यक्ति हो, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य है। तो इसको क्या लगता है कि ये मुझे फ्रॉड कहने से ये आसानी से बच जाएगा, मतलब उसको कुछ लाभ या हानि नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है। क्योंकि दो चीज़ है कि इस व्यक्ति ने मुझे बोला कि आप मुझे त्रिकालदर्शी बना दो, तो मैंने बोला कि मैं नहीं बनाता, मैंने बंद कर दिया है बस। और मैंने बोला कि आप
मैं नहीं दे सकता और मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है। तो इतना बोलने से उसको आया गुस्सा और उसने फ़ोन काट दिया। और उसके बाद मैं इसका कॉल रिकॉर्डिंग भी अगले दिन डाल दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बाद में वो मुझे जाते फ़ोन काटने के बाद मैसेज करता है कि यू आर द सर्टिफाइड फ्रॉड पर्सन। तो मैंने बस धन्यवाद बोल दिया। तो जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ रहा था तो बगल में जो यक्षिणी थी वो चली गई उसके पास। उसकी जो दिमाग में ऊर्जाएं होती हैं, जो दिमाग की ग्लूकोज और ऑक्सीजन इनका ज्वलन होता है और एक सिग्नल बनाते हैं ब्रेन में। उन सिग्नल ब्रेन की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा के बिना ब्रेन के सिग्नल क्रिएट नहीं होती। और जो ब्रेन के सिग्नल क्रिएट नहीं होते तो सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती। तो वो समस्त ऊर्जाएं उसने खींच के अपने आश्रम में स्टोर करके रखा है। जो भी कोई व्यक्ति मांगेगा कि मुझे बुद्धि चाहिए तो वो ऊर्जा उसको दे देगी। अब इसको क्या ज़रूरत है? मैंने बोल दिया कि मैं नहीं दे जुड़ सकता आपको आश्रम से, तो चला जाना चाहिए ना। और मैंने इतना भी नहीं बोला कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। उसको बोला कि अब सम्मान के साथ बोला कि मैं नहीं दे सकता है ऐसी चीज़ें, और आप समझ गई, ऐसा बोला सम्मान के साथ। और फोन कट के इतना तो ऐसा थोड़ी ना चलता है कि तुम कुछ भी बोलो और मैं सुनता रहूँ। मैं क्या पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ? मैं उसी समय मेरी शक्तियाँ गई और उसके दिमाग की ऊर्जाएं खींची और अपने आश्रम में स्थिर रखी। अब ये फालतू का एक मैसेज करके इतना या तांत्रिक या योगी से पंगा क्यों ले जाती? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बोला है कि तंत्री और योगियों से कभी दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, ना ही दुश्मनी मोल लेनी चाहिए। क्या जरूरत है कि किसी व्यक्ति को कुछ भी बोलने की? मैं या 11-11 दिन तक कभी कभी खाना नहीं खाता हूँ, 3-3 दिन तक सोता नहीं हूँ, 24 घंटे लोगों से बात करना। तो कभी कभी 2-2 बजे किसी का भूत आ जाता है, किसी का कुछ आ जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, रात को कॉल करते, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, इतना कुछ होता है। मैं रात को भी कॉल करके उसको ऊर्जा देता रहता हूँ जिससे कि वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। मैं यहाँ 24 घंटे अपनी आत्मा का और शरीर का खून जला रहा हूँ, वो भी इतने कम पैसे में। और ये लोग मुझे फ्रॉड बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ की, इसको मैंने 5 मिनट दिए फ्री में, वो उसका भी 1 रुपया नहीं दिया इसने। तो सारा वो 5 मिनट की बात करने के 2 बार कॉल किया था तो 10 मिनट हो गए। और उसका जो उसने फ्रॉड बोला था उसकी भी शुल्क मैंने उसकी बुद्धि से खींच के अपने पास रख ली। अभी फ्री में थोड़ी ना दिया जाता यार। फ्री में गालियाँ खाऊं, फ्री में उसको समय दूं, और फ्री में मेरे वाणी की ऊर्जा चली गई, वो वसूल करूंगा तो वो तो मैं ब्याज के सहित ही वसूल करूंगा ना। इतना आसान नहीं होता कि किसी को तुम कुछ भी कहो और आराम से चले जाओ और मजे करो। ऐसा नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। ठीक है, मेरा ये प्रॉफिट हुआ, भले वो गालियाँ खानी पड़ी पर ऊर्जा तो बड़ी। ये बुद्धि की ऊर्जा मैं किसी को तो दे सकता हूँ ना। तो ये होता है कर्म। कर्म करने से जो हमारे पास मन, बुद्धि और शरीर में जो सीमित ऊर्जा है उसका सही उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक उपयोग करोगे या व्यर्थ की चीज़ों में तो निश्चित ही बर्बाद होने के कारण होता है। जो अगले दिन चरण स्पर्श बोल रहा था और तुरंत एक ही 5 मिनट में बोल दिया फ्रॉड हो तुम। इतना भी मतलब मंद बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं कि लोगों को पहचानने में हमारी क्षमता ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शारीरिक हो, मानसिक हो, जो भी समस्त ऊर्जा है उसको सही ढंग से यूज करना चाहिए, हमारे भविष्य निर्माण करने के लिए यूज करना चाहिए। और उसमें भी कोई आपको दिक्कत आती है, जैसे कि आप आत्मचिंतन कर रहे हो या आप किसी को क्रोध करने में अपना ऊर्जा नष्ट कर रहे हो या जलन करने में महसूस कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को जला रहे हो, तो गुरु से संपर्क करना चाहिए कि गुरुदेव ऐसा मेरे साथ हो रहा है, इसका उपाय क्या है जिससे कि मेरी ऊर्जा बच जाए। क्योंकि जो क्रोध में, लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में या किसी को गालियां देने में आप ऊर्जा नष्ट करोगे तो अपना जीवन नष्ट होगा। क्योंकि प्रकृति ने आपको फ्री में कोई ऊर्जा नहीं दी है। आप एक शब्द बोल रहे हो ना, इसके लिए आपने करोड़ों अरबों साल तक मेहनत किया है। आपका एक सेल्स जो काम कर रहा है वो यूं ही काम नहीं कर रहा, फ्री में नहीं काम कर रहा, आपका हर समय वो पुण्य ले रहा है। मैंने कई बार बोला था कि एक उदाहरण दिए थे, पिछले 2-3 साल पहले भी मैंने बहुत कुछ बताया था कि एक आत्मा होती है जो पानी की बूंद से नीचे गिरती है और उसके बाद वो पानी घास में चला जाता है, तो घास का एक सेल्स बन जाता है, घास का सेल्स बन जाता है, उसका एक अवयव बन जाता है। तो कोई बकरी वगैरह खा लेती है, उसके बाद वो बकरी के शरीर में चली जाती है और बकरी के और चया पीछे की क्रिया के कारण जो आत्मा आती है उसका बकरी का एक सेल्स बन जाता है।
तो वो इतनी बारीकी से काम होता है, जैसे जैसे उसने घास की सेवा की, बकरी की सेवा की, वैसे वैसे उसको उतना फल मिलने लगता है, और उसी के फल से एक एक सेल्स बन के एक दिन मनुष्य बनता है करोड़ों अरबों साल के बाद। तो अपनी वाणी हो, अपने विचार हो, या अपना कुछ भी हो, वो नकारात्मक यूज मत किया करो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। अभी इस व्यक्ति ने थोड़ी ना सोचा था कि इसको कॉल करूंगा, मैं त्रिकालदर्शी सिद्धि दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं बोलेगा तो मैं इसको दो चार गालियां दूंगा। बस गुस्से में उसने गालियां दी, उसको पता भी नहीं कि सामने वाला कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं, उसने कर दिया, और मेरी एक्शन ने जाके उसकी दिमाग की ऊर्जा खींच के स्टोर करके रख ली। हम तांत्रिक होते, एक एक कण को, एक एक बूंद बूंद को पकड़ पकड़ के है ना रखते ये नाखून का कण भी मिले ना, उसके साथ क्या क्या कर सकते, दिमाग से परे की चीजें जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। मतलब ये है कि समझो कि उसके जो दिमाग है, अभी जो बोल रहा था वो दीपक को नाम था उसका, उसके दिमाग के ब्रेन के जो सेल्स हैं, कुछ समय के लिए मैं सारी ऊर्जा डाउन कर दूं, मतलब एक एक सेल्स होता है ना उसको डैमेज कर दूं ना, तो इसी समय 1 मिनट 2 मिनट में लकवाग्रस्त हो जाएगा। तो इतनी कठिन होती है तंत्र ऊर्जा, इतनी ये हो जाती है कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी समस्त ऊर्जाओं को सही दिशा की ओर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपके भाग्य में क्या है क्या नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपके पास जो सीमित भौतिक आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका सही ढंग से यूज करो और स्वर्णिम युग बना सकते हो। मतलब आपने देखो, ऐसा नहीं है कि आपने कोई पाप पुण्य किया है, आपका मेन उद्देश्य है कि अपनी इतनी करोड़ों, मतलब अमीबा से जलचर से वो पशु पक्षी से लेके एक वृक्ष से लेके यात्रा आपने की है, एक सेल से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय से अभी पंच इंद्रिय तक आए हो, तो आपका वो पुण्य है। अभी आप कोई पापी नहीं हो कि आपका ये हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा निकालने की जरूरत है। आप वास्तव में एक हीरा हो, आप मनुष्य जीवन में आए हो तो वास्तव में आप हीरा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में सामर्थ्य है। बस गुरु के पास जाके उसको अपने आप को तपा लो, अपने आप को सोने में परिवर्तित करो, तो आप माला माल हो सकते हो और दूसरों को भी माला माल कर सकते हो। पर आपको उतना धैर्य नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। असंभव सी चीज है कि कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए। तो इसलिए जितने भी आपने ऊर्जाएं इकट्ठित की है इतने परिश्रम से, क्योंकि जितना भी आपको पास सुख है वो फ्री में नहीं मिल रहा। चोरी कर रहा है कुछ चोर, तो भी उसने उसका भाग्य का ही समाज से ले रहा है। वो कोई ये ना सोचे कि वो चोरी कर रहा है तो वो फुकट का खा रहा है, या तो कोई अधिकारी है वो किसी की रिश्वत ले रहा है तो उसने उतना अपना पुण्य समाज को दे रहा है, वो अपनी ऊर्जा को क्षीण कर रहा है। जैसे इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी तो तुरंत उसकी जो बुद्धि की ऊर्जा थी वो रख लिया। जैसे आप सोचते हो कि आप वाणी से मंत्र जप करते हो तो क्या क्या दिखने लगता है, लोग त्रिकालदर्शी लगते हैं, सूक्ष्म शरीर सिद्धि मिलते हैं, मतलब वाणी में कितनी ऊर्जा है आप अंदाजा लग सकते हो। बस एक मंत्र बोलता है और उस वाणी की ऊर्जा से क्या क्या होने लगता है, व्यक्ति क्या क्या देख सकता है या दूर से, या क्या क्या सूक्ष्म शरीर की सिद्धि या लोगों के काम होने लगते हैं। तो या उस सिद्धि को यक्षिणी बना सकते हैं, जैसे मैंने वर्णन किया है, बहुत सारे साधकों ने यक्षिणों का स्पर्श तक अनुभव किया। तो वो कहाँ से किया, वाणी से किया ना, वाणी में ही इतनी ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को समझने की कोशिश करो। मतलब कहने का तात्पर्य आपके पास जो समस्त ऊर्जाएं, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक है, वो सीमित है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसको निखारने की और बेहतर बनाने की लिए अपनी स्वर्ण, मतलब अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए यूज किया करो, ना कि फालतू चीजों के लिए यूज करोगे तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं। हाँ ठीक है, आप ये मत समझना कि उसकी बुद्धि की ऊर्जा में खींच लिया इसलिए क्योंकि उसके ये मैं तांत्रिक को, ऐसा नहीं है। प्रकृति कभी भी खींच लेती है, सामान्य व्यक्ति को भी गाली दोगे तो भी प्रकृति बुद्धि की ऊर्जा को आपके खींच लेती है, और वो जिसको आपने गाली दिया उसके शरीर में स्वतः ही वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एक होता है ना प्लाज्मा एनर्जी होती है एकदम, वो हवा में होता है, मतलब हवा में जो हेलियम है उसको हाई टेम्परेचर पे हीट देते हैं ना तो प्लाज्मा बन जाता है। उस प्लाज्मा से ना अपना बिजली भी बना सकते हो, या बहुत सारे यंत्र भी बना सकते हो, या बहुत कुछ बना सकते हो।
तो वैसे ही वो जो ऊर्जा होती है ना, वैसी होती है, इतनी सूक्ष्म ऊर्जा होती है। वो साइंस लोग उसको फोर्थ मैटर बोला जाता है उसको। तो वो इतनी होती है कि वो आपकी एक उसी ऊर्जा, मतलब आत्मा की जो ऊर्जा होती है जिससे शरीर चलता है, वैसी ही ऊर्जा होती है, ऐसे आप समझ लो। तो वो एक दूसरे में प्रदान होती है, तो व्यक्ति स्वास्थ्य महसूस करता है, और वो जितना ज़्यादा होता है वो उतना स्वास्थ्य, आरोग्यवान या बुद्धिमान महसूस होता है, और वो जितना कम होता है उतना ही वो निर आ, बीमार और बुद्धिहीन और ज्ञानहीन महसूस होता है। वो कर्महीन हो जाता है, उसको कुछ करने का मन ही नहीं करता, ना ही उसका आत्मविश्वास आ जाता है। मतलब वो ऊर्जा ज़्यादा होगी तो आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा तो आप जीवन में अच्छे काम करोगे, और उसी के फलस्वरूप सुख और शांति और सुकून महसूस करोगे। और वो कम हो जाए ना तो आपको बेचैनी, डर, भय, ये अनावश्यक नकारात्मक विचार आते हैं और आपके जीवन को नष्ट कर देते हैं। और कभी कभी लगता है कि जी के क्या करें, आत्महत्या करें। तो यही कारण है कि उस ऊर्जा का कारण हो जाता है। इसलिए अपनी जो समस्त बुद्धियों का वो शारीरिक ऊर्जा है उसको सही ढंग से अपने भविष्य निर्माण करने के लिए यूज करो। आप नकारात्मक यूज करोगे तो आप बीमार पड़ोगे, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, आपको लगेगा आत्महत्या करने लगो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी समस्त ऊर्जाओं को आप या तो अच्छाई की जगह लगा सकते हो या तो बुराई के लगा सकते हो। स्थिर तो आप रह नहीं सकते हो। तो कहने का तात्पर्य अपनी जो भी बुद्धि की ऊर्जा है, शरीर की ऊर्जा, आज से ही अपनी भविष्य निर्माण करने के लिए लगा दो। नहीं लगा पा रहे हो तो गुरु से संपर्क करना चाहिए, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं। तो वो अपनी मन बुद्धि विचारों को नियंत्रित करके आपके भविष्य को आगे बढ़ा सकते। और जो भी सच्चे दिल से आश्रम से जप कर रहा है तो उसको मैं जितना लाभ दे सकता हूँ ना उतना वो पूरी दुनिया में नहीं लाभ ले सकता, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि मैं 24 घंटे हर दिन मेहनत कर रहा हूँ, भूखा प्यासा रह कर, इतना कोई मैंने नहीं देखा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे जैसा ही गुरु मेरा होता ना तो मैं अभी पूरी पृथ्वी का किंग होता, किंग।